हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं नरेशन। ठीक है, आपने पहले कभी किया नरेशन? हाँ, नहीं किया तो आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है। आपको 10th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। ठीक है, तो कभी अगर नहीं किया तो अभी करना है। ठीक है, अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ क्लास पूरा देखना है और आपको नरेशन इतना आसान हो जाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, सोच भी नहीं सकते। तो देखिए और मजे लीजिए। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं उसका फॉर्मूला। नरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम आज जानेंगे। ठीक है, फिर करेंगे। ठीक है, आपको तो टेंस पता है ना, आपको तो टेंस पता है, आप लोग जानते होंगे टेंस। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने वीडियो भी दे दिया, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, पहले आपको टेंस देखना है। टेंस के बिना ये आपको आसान नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपने टेंस देख लिया, टेंस का जो वीडियो है वो देख लिया, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये नरेशन करने में। ठीक है, तो पहले आप लोग, अगर आप टेंस के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, टेंस के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो पहले टेंस का जो वीडियो दिया हुआ है वो पहले आप देख लेना, फिर आपने इसको देखना है। ठीक है, फिर आपको ये नरेशन देखना है। ठीक है, नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, हम पहले उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो पहले हम देखेंगे। ठीक है, फिर करेंगे हम लोग नरेशन। ठीक है, बढ़िया, अच्छे से देखना और वीडियो पूरा देखना। इतना आसान लगेगा ना नरेशन, आपको आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या इसका फॉर्मूला। तो जो नरेशन होता है क्या होता है, एक डायरेक्ट होता है। ठीक है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। क्या? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस में रहेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, वो हमेशा पास्ट में चला जाएगा। क्या? पास्ट। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है अगर प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जो जो रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। ठीक है, तो सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में पास्ट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अगर डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्या? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा में चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। क्या? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो, क्या? पास्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट में दिया होगा तो हमें क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। क्या? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फिर आएगा अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में रहेगा, कोई भी हो, डायरेक्ट में अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा तो फ्यूचर टेंस में जो विल और शेल होता है ना, उसके बदले में वुड और शुड आ जाएगा। क्या? वुड और शुड आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, डायरेक्ट में प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, हमें विल और शेल के बदले में हमें वुड और शुड लिखना है। ठीक है, तो हम अब करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम करेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में हम करेंगे तो देखो,
तो पहले एग्जांपल देखो क्या दिया है, देखो शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है आई गो टू स्कूल, क्या आई गो टू स्कूल। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे सेड दिया है, क्या दिया है यहाँ पे सेड दिया है, मतलब पास्ट फॉर्म में दिया है। अगर पास्ट फॉर्म में असर्टिव में दिया होगा तभी ये जो मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है उसका यूज होगा, वरना नहीं होगा। अगर यहाँ पे सेज मतलब सेट के बदले में, सेट के बदले में अगर कोई भी हो, सेज से, विल से, ये सब होगा ना, ये सब होगा ना, तब हमें वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जो टेंस में रहेगा वो टेंस में ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सेट मिल जाए तुम्हें तभी असर्टिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में अगर यहाँ पे सेट दिया होगा तभी हमें वो फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पे से, विल से ये सब दिया होगा तब हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जो टेंस में रहेगा वो टेंस में हमें रखना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे बोला है शी सेड टू मी आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे शी सेड के बदले में असर्टिव सेंटेंस में हमें टोल्ड लिखना है, क्या है, टोल्ड लिखना है। शी टोल्ड मी, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, उसके बदले में हमें क्या लिखना है, दैट लिखना है, क्या, दैट, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे अगर आई रहेगा ना, यहाँ पे आई रहेगा ना, तभी यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ रिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे यू दिया होता, क्या, यू अगर यहाँ पे होता तो इसके साथ रिलेशन में होता, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होगा तो इससे रिलेशन होगा, और यहाँ पे यू रहेगा तो यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ रिलेशन में होगा, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे शी है तो हम यहाँ पे शी लिख लेंगे, ठीक है, शी। और ये जो टेंस है आई गो टू स्कूल, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट वर्ब होता है और क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो गो का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, हमारा वेंट हो जाएगा, वेंट टू स्कूल हो गया। हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, आसान हुआ ना, बहुत अच्छा लगा ना, और भी अच्छा लगेगा, लेकिन क्लास को पूरा देखना है, ठीक है, पूरा देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, जे ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल, सेम एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सेज लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा है, अगर सेज के बदले में सेज विल से जो रहेगा ना, वो जो यहाँ पे जो टेंसेस होगा ना, जो टेंस में रहेगा वो टेंस में ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ही सेज के बदले में क्या हो जाएगा, हमारा ही सेज हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखना है, हमें असर्टिव सेंटेंस में दैट लिखना है। तो आई कौन है, आई ये है, ही है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही हो जाएगा। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, गो के साथ एक ईएस लग जाएगा। क्यों लग जाता है ऐसा, अगर असर्टिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना, तो उसके साथ मतलब वर्ब के साथ क्या हो जाता है, हमारा एस बाई एस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ही है वो क्या है, थर्ड पर्सन है एंड सिंगुलर है, तो इसके लिए मतलब गो के साथ क्या हो जाएगा, हमारा गोज हो जाएगा, गोज टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है, गोज टू स्कूल हो जाएगा। समझ में आया, बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या बोला है, शी सेज टू मी कमेंट यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, तो हमारा जो यहाँ पे टेंस है वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम कर लेते हैं शी सेज के बाद अगर टू मी टू हिम ये सब दिया होगा ना, तो हमारा सेज के बदले में हम टेल्स लिखेंगे, क्या, टेल्स लिखेंगे, टेल्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या हो जाएगा, हमारा दैट हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यू दिया हुआ है, तो यू कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ रिलेशन में आ जाएगा। तो यू कौन है, मी का मतलब मैं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी, क्या हो जाएगा हमारा, आई एम हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया। तो नेक्स्ट क्या बोला है, देखो बोला है कि राम से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैन इज मॉर्टल। ये जो मैन इज मॉर्टल होता है ना, वो क्या होता है, आदमी जो है वो क्या मरता है ना, आज मरेगा फ्यूचर में भी मरेगा, है ना। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और जो तुम्हारा हैबिट्स होगा ना, तब भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तब भी आपको ये जो टेंसेस का फॉर्मूला है वो आपको चेंज नहीं करना है। जो टेंस में रहेगा उसी टेंस में आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रावण सेट के बदले में क्या आ जाएगा, हमारा टोल्ड आ जाएगा, मी, और ये कॉमा इन्वर्ट के बदले में क्या हो जाएगा, हमारा दैट हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैन इज मॉर्टल वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो हमारा चेंज नहीं होगा, तो मैन इज मॉर्टल रह जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा, ऐसा होता है हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया, अच्छे से आया ना, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से करना है हमें। ठीक है, बोरिंग नहीं होना है, ग्रामर करना है और पास करना है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करना है, ग्रामर से ही पास करेंगे हम। ठीक है, सिर्फ ग्रामर जो क्लास में कराऊंगा ना, उसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है ना, बढ़िया। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्या, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो हम अब करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि राम से टू सीता डू यू नो इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पता है। तो ये क्या, उसने क्वेश्चन किया, किसको, सीता को। राम ने क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें इंग्लिश पता है। तो हम जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होगा ना, तब क्या हो जाएगा, हमारा सेट के बदले में आस्क्ड हो जाएगा। क्या, आस्क्ड हो जाएगा। राम आस्क्ड सीता, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो बाकी जो टेंसेस है ना, वहां पे क्या होता है, हमारा बी वर्ब होता है, एक बी वर्ब होता है, विल, शेल, वाज, वेयर, एम, इज, आर, ये सब बी वर्ब होता है। ठीक है, सिर्फ दो टेंस में हमें बी वर्ब नहीं दिया हुआ है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक क्या होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन पास्ट इंडेफिनिट, कैसे लगाएंगे, मतलब हमें देखना है, अगर डू और डाज होगा ना, डू और डाज होगा, तब हमें आ जाएगा वो क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर हमें डीड मिल गया, डीड क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए अगर डीड दिया होगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, डू और डास किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, और डिड किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। बाकी जो सब है ना, उसमें सब में क्या होता है, एक बी वर्ब होता है, उस बी, आर यू हैप्पी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे क्या है, आर है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या दिया होगा, डू, डज और क्या, डिड दिया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डू दिया हुआ है, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डू किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है,
तो इफ, यू का मतलब कौन होता है, यू यहाँ पे जो रहेगा वो हो जाएगा, मतलब क्या, यू कौन, सीता। तो सीता क्या है, लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे, शी। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो भार्ब का कौन फॉर्म होता है, हमारा सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, नहीं होता है, KNEW होता है। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा हमारा, इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया। सेम टू सेम असर्टिव जैसा होता है ना, इंट्रोगेटिव भी वैसा ही होता है, सिर्फ एक चेंज करना है, सेट के बदले में आस्क, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या आ जाएगा हमारा, इफ आ जाएगा। ठीक है, इफ हमारा आ जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों, राहुल सेड टू मी हैव यू सीन द ताजमहल, तुमने कभी क्या ताजमहल देखा है। तो ये भी एक क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो पहले देखो इसमें जो पहले बी भाग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का बी भाग पहले दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे, क्वेश्चंस हो गया, क्या क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे यू हैव सीन मतलब सब्जेक्ट पहले होता तो क्या हो जाता, वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाता। ठीक है, ये याद रखना है। अगर बी भाग पहले दिया होगा ना, बी भाग पहले दिया होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट पहले दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना है ना, तभी हमें ये जो पहले वाला लिखना है, पहले बी भाग लिखना है, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या होता है, बहुत आसान होता है। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी हमारा क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बढ़िया, और तुम लोग तो क्या इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप लोग तो इजी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, राहुल क्या हो जाएगा हमारा, आर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, मी इसके बदले में क्या हो जाएगा, कमांड के बदले में इफ हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है ना, तो अब हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट पहले लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या पहले लिखना है। तो यहाँ पे देखो यू कौन है, मी है, मतलब मैं हूँ, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। बढ़िया, तो पास्ट परफेक्ट में देखो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, भार्ब का थर्ड फॉर्म, और क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, पहले जो टेंसेस है ना वो क्लियर करना जरूरी है। अगर टेंस याद नहीं रहेगा ना, तो तुम्हें ये सब करने में हार्ड लगेगा। ठीक है, अगर टेंसेस क्लियर है तो ये सब बहुत आसान है। ठीक है, अगर तुम लोग अभी भी टेंसेस नहीं क्लियर है तुम्हें, तो तुम लोग जाके वीडियो देख लेना और टेंसेस पहले क्लियर करना, फिर ये नरेशन करना। जो भी ग्रामर करना है पहले टेंसेस जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो फिर क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा हमारा, हैड बी वर्ब हो जाएगा, फिर भार्ब आ जाएगा, भार्ब कौन, सीन, फिर क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, दादा जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट्स करना है, मुझे कमेंट्स करना। ठीक है, कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं और भी आसान तरीके से मतलब और भी इजी तरीके से आपको समझा दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा कर ही रहूंगा। ठीक है, तो देखो फिर और एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है, देखो दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर W और H से किसी वर्ड, W और H से किसी वर्ड अगर किसी सेंटेंस में रहेगा ना, वो डायरेक्टली वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो देखो W और H का वर्ड होगा तो मतलब क्या होता है, W से क्या हो जाएगा हमारा, वेयर हो जाएगा, यार, विच, व्हाट, हु,
हाउ, ये सब रहेगा ना, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये सब अगर रहेगा, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठने के बाद भी इफ नहीं होगा, ये जो वर्ड रहेगा ना, ये वर्ड वहीं पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, राम से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे देखो W से एक वर्ड है। ठीक है, क्या दिया है, वेयर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें मिल जाएगा ऐसा W और H से किसी वर्ड मिल जाएगा, तो हम उसको डायरेक्टली वहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसा होता है, राम आस्क्ड मी, यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठा के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते थे, ई बैठाते थे, वहां पे अब हो जाएगा क्या, हमारा वेयर हो जाएगा, वेयर। ठीक है, यहाँ पे जो W और S से क्या, W और H से अगर किसी वर्ड यहाँ पे रहेगा, तो वो वहां पे डायरेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखो वेयर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आज तो हमारा क्या हो गया, बी वर्ब हो गया। यहाँ पे यू होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट होगा, तो यू रहेगा तो किसके साथ रिलेशन में आता है, यहाँ पे जो रहता है वो। तो ठीक है, तो मी मतलब मैं, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आई आ जाएगा। और ये देखो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, वाज और वेयर हो जाता है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हमारा वाज हो जाएगा, आई वाज गोइंग। क्या हो गया हमारा, आई वाज गोइंग। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो दोस्तों क्या बोला है, she said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, how old are you। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, एज से रिलेटेड वर्ड आ गया, मतलब हाउ आ गया, तो क्या हो जाएगा, सेम बैठ जाएगा यहाँ पे। तो she asked me, क्या हो जाएगा हमारा, how old। ठीक है, हाउ ओल्ड आ जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, देखो आर यू सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू, तो यू मी हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो कहाँ चला जाएगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो आई के साथ क्या हो जाएगा हमारा, वाज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, और क्या होता है हमारा, रिक्वेस्टेड होता है। अगर फादर ने तुमको बोला कि यहाँ पे मत जाओ, ठीक है, नहीं तो तेरा टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑर्डर हो जाएगा। और एडवाइस क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है ये मत करो बेटा, ये अच्छा नहीं है, बड़ों का आदर करना है, हमें झूठ मत बोलना है, हमेशा सच बोलना है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। और रिक्वेस्ट तुमने किसी से कुछ मांगा है, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हें किसी से कुछ मांगना है, जब प्लीज गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दे दो, ठीक है, मुझे एक गिलास पानी दे दो, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो ऑर्डर होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम ऑर्डरेड यूज करेंगे। जो एडवाइस होगा, जो सेंटेंस हमारा एडवाइस होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम एडवाइस यूज करेंगे। और रिक्वेस्टेड क्या होता है, अगर तुमने किसी से कुछ मांगा है, ठीक है, तुमने किसी से कुछ मांगा है, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो दोस्तों क्या बोला है, फादर सेड टू मी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा क्या बोलना है, सच बोलना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारा, एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे फादर एडवाइज्ड मी, और ये कॉमा अनडिवाइडेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ठीक है, क्या हमारा आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस में कोई टेंसेस का चेंज नहीं होता है।
जिस टेंस में होगा वहीं पे हो जाएगा। सिर्फ हमें लगाना है क्या, एडवर्स लगाना है, ऑर्डरेड लगाना है और क्या, रिक्वेस्टेड लगाना है, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड को उठाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दो एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, she said to me please give me a पेन दिया हुआ है, मुझे एक पेन दो, ठीक है। प्लीज मुझे पेन दो। तो यहाँ पे देखो प्लीज यूज किया हुआ है तो हमारा ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वेस्टेड आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे she requested me, क्या टू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लीज है ना, वो यहाँ पे अगर रिक्वेस्टेड हो जाएगा ना तो ये प्लीज नहीं बैठेगा, ठीक है। तो गिव, टू गिव, मी कौन होता है, शी, इसके साथ रिलेशन है ना मी। अगर मेरी तरफ कुछ भी होगा, मेरी तरफ कुछ भी होगा यहाँ पे, तो हमेशा इसके साथ क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन में आ जाएगा। अगर यू के साथ होगा, यू यहाँ पे जो यू रहेगा ना, यू, योर्स, योर फादर, ये सब रहेगा ना, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ रिलेशन में होगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगर मेरी तरफ कुछ भी दिया हुआ है, आई, मी, माई, ये सब दिया होगा ना, तो यहाँ पे जो रहेगा उसके साथ रिलेशन में होगा। और यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे यू, योर्स, ये सब दिया होगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ रिलेशन में आ जाएगा। तो मी कौन है, शी है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हार हो जाएगा, हार ए पेन हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फादर सेड टू मी डोंट गो आउट ऑफ द रूम, ठीक है। मतलब इस रूम से बाहर मत जाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो ठीक है, तो मदर ऑर्डरेड मी। अगर यहाँ पे डोंट रहेगा ना, डोंट रहेगा तो हम लोग पहले नॉट यूज करेंगे, फिर टू यूज करेंगे, ठीक है। डोंट रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट टू यूज करेंगे, ठीक है। नॉट टू गो आउट ऑफ द रूम हमारा हो जाएगा, ठीक है। डोंट गो जब रहेगा ना, यहाँ पे डोंट रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट टू यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, इंपैरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इंपैरेटिव सेंटेंस में अगर लेट दिया होगा तो कैसे करेंगे हम, ठीक है, वो भी हम लोग अब जान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो दोस्तों क्या बोला है, he said to me, comma inverted comma, let us play, ठीक है। let us play, ये क्या हो गया हमारा, जो यहाँ पे पूछा ना let us play, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रस्ताव हो गया, क्या, एक प्रस्ताव दिया हुआ है, मतलब सजेशन किया हुआ, प्रपोजल, क्या, प्रपोजल है, चलो हम लोग कहाँ खेलने जाते हैं, चलो हम लोग मतलब घूमने जाते हैं, ये सब क्या होता है, एक प्रस्ताव होता है, मतलब प्रपोजल होता है। जो दिया हुआ है, ही सेड टू मी लेट अस प्ले, चलो हम लोग क्या खेलने जाते हैं, ठीक है। ये एक क्या हो गया, हमारा प्रपोजल हो गया। अगर प्रपोजल हो गया ना, तब हमारा यहाँ पे आ जाएगा ही प्रोपोज्ड, क्या आ जाएगा हमारा, प्रोपोज्ड, ठीक है। ही प्रोपोज्ड आ जाएगा और यहाँ पे टू भी बैठ जाएगा। और यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, उसके बदले में हमें दैट लिखना है, क्या, दैट लिखना है। और ये आस, आस का मतलब क्या होता है, ही और मी, ही और मी दोनों मिलके हम लोग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, तो वी आ जाएगा, वी। और अगर यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे प्रपोज्ड आएगा ना, प्रपोजल दिया होगा ना, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शुड, क्या, शुड, वी शुड, क्या हो जाएगा हमारा, प्ले हो जाएगा, वी शुड प्ले हो जाएगा। अब नीचे में दिया हुआ है, he said let me go home now, यहाँ पे कोई प्रपोजल नहीं दिया हुआ है, कोई भी प्रपोजल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर अनुमति मांगता है, मतलब परमिशन मांगता है, तब हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा विश्ड, हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, विश्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मी कौन है, ही है, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठने के लिए क्या हो जाएगा हमारा,
दैट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मी है वो कौन है, ही है, तो ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में लेट रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, परमिशन और प्रेयर, ये दो चीज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा। दैट क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे जो मी है वो कौन है, ही, मतलब ही हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे माइट, ठीक है। माइट गो होम, नाव के बदले में क्या हो जाएगा हमारा, देन हो जाएगा, ठीक है। नाव के बदले में हमारा क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगर देखो, अगर लेट रहेगा, ठीक है, लेट रहेगा, और यहाँ पे बोलेगा क्या, प्रपोजल दिया होगा और सजेशन क्या होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रपोज यूज करेंगे और सजेस्टेड यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सजेस्टेड भी है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट के बदले में क्या हो जाएगा हमारा, ये पे जो आज है वो क्या हो जाएगा हमारा, विल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लिखना है, शुड लिखना है, ठीक है। अगर प्रपोजल नहीं दिया होगा, ठीक है, प्रपोजल नहीं दिया होगा और कोई क्या कहता है, मतलब परमिशन मांगता है, तब क्या हो जाएगा हमारा, ये लेट के बदले में, मतलब यहाँ पे हमें माइट लिखना है, सेम लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, शुड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विश्ड और प्रेड होता है, ठीक है। आप मतलब कुछ खुद के लिए ख्वाहिश होगा ना, आपका ख्वाहिश, वो क्या हो जाएगा हमारा, विश्ड हो जाएगा। और गॉड से कुछ मांगना है, जैसे हम लोग कहते हैं, किसी को विश करते हैं ना, आप हमेशा खुश रहो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, विश्ड हो जाएगा। और प्रेड क्या हो जाएगा, भगवान आपका क्या करे, मंगल करे, ठीक है, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ये सब जो आता है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या बोला है, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करे, भला करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो शी प्रेड, दैट हो जाएगा हमारा, कॉमा इन्वर्टेड के बदले में क्या आ जाएगा हमारा, दैट आ जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गॉड है, तो गॉड यहाँ पे रह जाएगा, गॉड, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है ना, वहाँ पे हमें माइट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, माइट लिखना ही पड़ेगा। में रहेगा तब भी माइट लिखना पड़ेगा, अगर नहीं रहेगा तब भी हमें माइट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉड माइट ब्लेस यू कौन है, यहाँ पे जो रहेगा, मतलब शी सेड के बाद क्या रहता है, अगर कोई नहीं दिया होगा ना, तो हमेशा यहाँ पे टू मी रहता है, क्या, टू मी रहता है, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे शी सेड के बदले में कुछ नहीं दिया होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मी रहेगा, ठीक है। तो यू का रिलेशन क्या आ जाएगा, मी के साथ आ जाएगा, मतलब मैं हो जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विश्ड हो जाएगा। तो ही विश्ड दैट यू कौन है, मैं हूं, तो मतलब आई हो जाएगा, आई माइट बी हैप्पी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, असर्टिव किया, इंट्रोगेटिव किया, इंपैरेटिव किया, और क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस किया। और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग ये सब क्या किया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट किया। अभी एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आता है, तो हम कुछ एग्जांपल इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अच्छे से करना है, ठीक है। अगर वो हम लोग समझ जाएंगे ना, तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी हमारा इजी होता है, ठीक है। तो पहले हम एक दो बार, ठीक है, एक दो बार, एक बार में अगर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तो वीडियो को दोबारा देखना, दो बार आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तब करना है।
पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट अच्छे से करना है, फिर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हमें करना होगा, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग अब करेंगे क्या, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। देखो सेम होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, उल्टा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द टीचर आस्क्ड मी इफ आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आस्क दिया हुआ है और ये इफ दिया हुआ है, मतलब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है, उसको क्या, क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। तो द टीचर सेड टू मी, क्या हो जाएगा हमारा, सेड टू मी, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आई नो हाउ टू स्विम, कौन सी टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। अगर इनडायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट में है तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता था तो क्या करते थे हम लोग, पास्ट इंडिफिनिट में करते थे। अब इनडायरेक्ट में क्या है हमारा, पास्ट इंडिफिनिट में है तो हो जाएगा क्या हमारा डायरेक्ट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमें क्वेश्चंस करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, डू और क्या, डाज यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो डू यूज करेंगे। क्यों डू यूज करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, यहाँ पे कौन है, मी है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, एक यू और एक आई ले लेना है, दिमाग में लेना है या साइड में लेना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है। तो पहले तुम यहाँ पे यू और आई ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे सोच लो, अगर हम यहाँ पे यू बिठाएंगे तो मतलब यू के साथ कौन होगा हमारा, मी हो जाएगा, मी के साथ क्या होता है हमारा, आई होता है, मतलब यहाँ पे क्या बैठेगा, यू बैठेगा। अगर आई बिठाएंगे, देखो ना, अगर यहाँ पे आई बिठाएंगे तो आई कौन हो जाएगा, यहाँ पे द टीचर हो जाएगा। द टीचर कौन है, एक लड़का है, यहाँ पे तो ही नहीं है हमारा, क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे यू बिठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या, यू बिठाएंगे। तो अब देखो यू के साथ क्या हो जाएगा, ये जो यू का रिलेशन मी के साथ क्या आ जाएगा हमारा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो डू यू नो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भार्ब का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, तो नो का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, नो। डू यू नो हाउ टू, हाउ टू क्या हो जाएगा हमारा, जो रहेगा वो हाउ टू स्विम, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। ये हमें करना है और दो एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या he said that he was weak, क्या he was weak, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, he said हो जाएगा, कॉमा के बदले में क्या हो जाएगा हमारा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, देखो पहले हम क्या बोला है, you और I ले लेंगे, साइड में ले लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे you रहेगा तो यहाँ पे कौन, मी के साथ I होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, he है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। और ही वाज वीक है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, तो आई एम क्या हो जाएगा हमारा, वीक हो जाएगा, क्या हमारा, आई एम वीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, क्या वेयर ही वाज गोइंग, तो हम क्या लिख लेंगे, आई सेड टू हिम, ठीक है, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा हमारा, वेयर यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। ही का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू और आई ले लेते हैं, आई अगर होगा तो ये आई से रिलेटेड होगा, यहाँ पे आई होना चाहिए लेकिन आई नहीं हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यू हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है, हमें क्वेश्चंस बनाना है। तो वेयर ही वाज गोइंग क्या हो गया हमारा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्वेश्चंस करने के लिए यू के साथ क्या हो जाएगा हमारा, आर आ जाएगा, तो यार आर यू क्या हो जाएगा हमारा, गोइंग हो जाएगा, यार आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा क्लोज हमारा हो गया, ठीक है।
समझ में आया। तो ऐसा होता है हमारा क्या, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, आप लोग कर लेना कुछ एग्जाम्पल, 5-10 एग्जाम्पल कर लेना। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट्स करना, तो मैं और 10, 12, 15, 16 जितना हो सके और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हम क्वेश्चंस ले लेंगे, फिर एक वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग क्या समझ गए होंगे और ये अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है।